लखनऊ में कचहरी के आसपास अवैध कब्जों पर बुलडोजर वाली कार्रवाई चल रही है। लखनऊ हाई कोर्ट बेंच के आदेश पर यह कार्रवाई हो रही है। नगर निगम, पुलिस और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। अवैध चैम्बर्स, दुकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। स्वास्थ्य भवन चौराहे, सदर तहसील, रजिस्ट्री कार्यालय और जिला कोर्ट के आसपास सड़क, फुटपाथ और नालों पर बने कब्जों को हटाया जा रहा है। तकरीबन 240 अवैध निर्माण हैं जिन पर कार्रवाई हो रही है और इस दौरान इलाके में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। पूरे लखनऊ में कब्जा चल रहा है। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर बुलडोजर एक्शन की और दूसरी तस्वीर में आप विरोध प्रदर्शन देख रहे हैं इस एक्शन का। जो लोग जिनके निर्माण इस कार्रवाई के दौरान ध्वस्त हो रहे हैं वे अपना विरोध जता रहे हैं। इसमें कई वकील भी हैं क्योंकि बड़ी संख्या में वकीलों के चैम्बर्स अवैध तरीके से बनाए गए थे, उन्हें भी तोड़ा जा रहा है। बहुत बड़ी संख्या में दुकान भी तोड़े जा रहे हैं और ऐसे में व्यापारी भी इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि ये तमाम निर्माण हैं वो अवैध हैं। 240 अवैध निर्माणों पर कार्रवाई चल रही है, वो भी अदालत के आदेश पर चल रही है। लखनऊ से हमारे सहयोगी संकेत मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संकेत, अदालत के आदेश पर एक्शन है, लेकिन इस एक्शन का विरोध वो लोग कर रहे हैं जो इससे प्रभावित हो रहे हैं, तो उनकी डिमांड क्या है? क्या वो कहीं और अपने लिए जगह मांग रहे हैं या क्यों विरोध कर रहे हैं? क्योंकि निर्माण तो अवैध है। बिल्कुल, हाईकोर्ट के आदेश पर राजधानी लखनऊ की वजीरगंज थाना क्षेत्र में ये जो रजिस्ट्री कार्यालय है और उसके आसपास का क्षेत्र है, वहां पर 240 से ज्यादा जो अवैध निर्माण हैं वो हटाए जा रहे हैं। इसमें तमाम वकीलों के चेंबर हैं और वहीं दूसरी तरफ कई दुकानदार हैं, कई दुकानें हटाई जा रही हैं। तो जाहिर सी बात है हल्का फुल्का विरोध हुआ, लेकिन प्रशासन ने पूरी तरीके से विरोध शांत करा लिया है, सभी को मना लिया है। और ये बुलडोजर कार्रवाई, हम तस्वीरें दिखाएंगे कि इस जिस तरफ हम खड़े हैं इधर तो हटा दी गई है, कार्रवाई हो चुकी है। दूसरी तरफ अब ये बुलडोजर एक बार फिर निकल रहे हैं। अब ये बुलडोजर की कार्रवाई आगे शुरू होगी और भारी पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है। बड़ी संख्या में फोर्स है यहाँ पर, देख सकते हैं प्रशासन की टीम है मौके पर। जी संकेत, एक बार दर्शकों को बताएं ये कौन सा इलाका है और कहाँ से कहाँ तक एक्शन लिया जा रहा है? ताबड़तोड़ यहाँ कार्रवाई जारी है। बुलडोजर एक्शन आप देख सकते हैं तस्वीरों में, बड़े स्तर पर ये कार्रवाई हो रही है और ये जो इस तरफ के अवैध निर्माण थे उनको पूरी तरीके से ढा दिया गया है। बुलडोजर कार्रवाई कर दी गई है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। जाहिर सी बात है कि जो अवैध निर्माण था हाईकोर्ट के आदेश पर इसे तोड़ा जा रहा है और दोनों तरफ ये निर्माण हटाया जा रहा है। एक तरफ का ये क्षेत्र साफ हो चुका है, वहीं जो दूसरा क्षेत्र है ये तस्वीरों में हम देख सकते हैं, ये जो दूसरा क्षेत्र है इसे भी अब साफ करने की तैयारी चल रही है, उसे साफ किया जा रहा है। जी, दोनों तरफ एक्शन चल रहा है। 240 अवैध निर्माण है जिन्हें गिराया जा रहा है। संकेत हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। शुरू में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, लेकिन अब यहाँ पर कार्रवाई बहुत तेजी से हो रही है। विरोध प्रदर्शन को शांत करा लिया गया है। संकेत, ये बताएं कि अदालत की ओर से आदेश क्या था? कितना बड़ा इलाका है जहां पर इन दुकानों को, चैम्बर्स को हटाया जा रहा है और जो वकील, जो दुकानदार प्रभावित हो रहे हैं, उन्हें क्या प्रशासन की ओर से कहा गया है? बिल्कुल, देखिए प्रशासन ने सीधे तौर पर कहा कि जब ये पूरा मामला हाईकोर्ट गया और हाईकोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं ये उन्हीं निर्देशों के क्रम में कार्रवाई है। हाईकोर्ट ने कहा कि जो नालों पर और सड़क के किनारे अवैध तरीके से अतिक्रमण किया गया था, उस जो वकीलों ने अपने चैम्बर बना रखे थे, कुछ दुकानें थी, इनको पहले तो नोटिस भेजा गया सभी को कि इसको तत्काल हटा लिया जाए, लेकिन हटाया नहीं इन लोगों ने। जब हटाया नहीं तब ऐसे में आज ये बुलडोजर की कार्रवाई एक बार फिर हम तस्वीरों में दिखाएंगे। ये बुलडोजर एक्शन हुआ और यहाँ पर पूरी तरीके से इन दुकानों को एक तरफ से और जो चैम्बर थे उनको हटा दिया गया है और जो इनको नए चैम्बर वो कोर्ट परिसर में जब जो एक प्रक्रिया है उसके तहत अलॉट होते हैं वकीलों को, वो नए चैम्बर अलॉट किए जाएंगे कोर्ट परिसर में और वहां पर ये अपना काम कर सकेंगे। लेकिन ये जो सड़क पर, फुटपाथ पर, नाले के ऊपर
ये निर्माण कर चैम्बर बनाए गए थे, इनको पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है और जो दुकानें थी उनको पूरी तरीके से हटा दिया है। अब भी कार्रवाई जारी है, हालांकि काफी हद तक ये इलाका साफ कर दिया गया है। अब कार्रवाई कुछ देर में ही जब इसे यहाँ पर इसे गिरा दिया गया और उसके बाद अब इसको नगर निगम साफ सफाई क्षेत्र की कर रहा है और ये एक तरफ का जो क्षेत्र है इधर का पूरा साफ कर दिया गया है। हालांकि दोनों तरफ कार्रवाई होगी और ये कार्रवाई जारी भी है। भारी संख्या में कोशिश कीजिए कि जो लोग प्रभावित हुए, जो वहां मौजूद हैं, उनसे भी जरा बात कीजिए कि वो क्या चाहते हैं। देखिए, अवैध निर्माण था, इसमें कोई शक नहीं, यही वजह है कि कार्रवाई की गई है। लेकिन अब इनके साथ क्या होगा, इनकी डिमांड क्या है, प्रशासन की ओर से कोई इन्हें आश्वासन मिला है या नहीं मिला है, ये तमाम जानकारी उनके जरिए सीधे हमारे दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। 240 अवैध निर्माण थे और ये अस्थायी निर्माण थे, यही वजह है कि इन्हें ध्वस्त करने में ज्यादा वक्त भी नहीं लगा। बुलडोजर एक्शन कुछ ही घंटे में पूरा भी कर लिया जाएगा। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सड़क के दोनों तरफ जो अवैध तरीके से दुकान और चैम्बर्स बनाए गए थे उन्हें ढहा दिया गया है, टीन शेड्स गिरा दिए गए हैं और अब इन्हें कलेक्ट कर पूरे रास्ते को साफ कर लिया जाएगा। इस तरह से यहाँ पर जो जाम की समस्या बन रही थी उस समस्या से लोगों को निजात मिल जाएगी। नालों पर अवैध अतिक्रमण था जो कि एक बहुत ही कह सकते हैं कि खतरनाक स्थिति भी बन जाती है कई बार, तो उन नालों पर अवैध अतिक्रमण को भी हटा दिया गया है। प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है और अभी 240 कुल ये निर्माण है जिन्हें हटाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। तो एक्शन जारी है। हमारे सहयोगी मौके पर मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ पर हमने विरोध प्रदर्शन, नारेबाजी भी देखी। प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे कुछ लोग, उन्हें प्रशासन की ओर से शांत करवा लिया गया है और कार्रवाई चल रही है। नगर निगम की टीम मौजूद है, पुलिस की टीम मौजूद है और संयुक्त रूप से एक्शन हो रहा है। अब संकेत, आपके आसपास कोई हो प्रभावितों में तो उनसे भी जरा बात कीजिए। बिल्कुल, यहाँ पर जो लोग थे उनको पूरी तरीके से, चूंकि प्रशासन की यहाँ पर पूरी मुस्तैदी है और यहाँ की जो स्थितियाँ हैं वो इस तरह की हैं कि वकीलों का चूंकि मामला है तो ऐसे में कोई स्थिति बिगड़े ना, इसलिए उनसे वार्ता करके उनको हटाया गया और कोई ऐसा विवाद अब यहाँ चूंकि जो कार्रवाई पूरी चल रही है हाईकोर्ट के निर्देश पर चल रही है, इसमें किसी भी तरीके से कोई जो प्रशासनिक अमला है वो सिर्फ हाईकोर्ट के उस आदेश की प्रतिनिधित्व और ये तस्वीरों में आप कार्रवाई देख सकते हैं। असल में यहाँ पर लोगों में नाराजगी भी है, गुस्सा भी है और चाहे वो प्रशासन के लोग हों उनके प्रति, इसलिए यहाँ मौके पर बहुत ज़्यादा लोगों को पुलिस ने रुकने नहीं दिया गया है। उनसे जो लोग कुछ देर पहले प्रदर्शन कर रहे थे उनसे बात करके उनको हटा दिया गया है। पुलिस पूरी तरीके से यहाँ पर मूड में है और ऐसे में जो यहाँ की मौजूदा परिस्थितियाँ हैं उस हिसाब से यही है। वकील साहब, कार्रवाई चल रही है यहाँ पे, हालांकि और लोग भी हम पूछते हैं बात। आप लोग चेंबर आप लोगों के हैं क्या? चेंबर हम ही लोग के हैं। हाँ, क्या इस कार्रवाई से क्या लग रहा है आपको? ये कार्रवाई लगातार प्रशासन कर रहा है। सरकार चेंबर तो तोड़वा रही है, उसकी व्यवस्था भी तो, वकीलों की व्यवस्था भी तो कराए बैठने की। ऑर्डर तो दे दिया है कि चेंबर तोड़ दिया जाए, मगर व्यवस्था तो कराएगी। अधिवक्ता कहाँ जाएंगे बताइए? जो नए नए अधिवक्ता आए हैं यहाँ पे चेंबर बना के बाहर रह रहे हैं, बैठ रहे थे, बताइए कम से कम 10-10, 20-20 साल से ये लोग चेंबर बना के बैठ रहे थे, आज उनका है पूरे लखनऊ में अतिक्रमण है क्या? कहीं पे अतिक्रमण और नहीं है। अमीनाबाद, अहियागंज, पूरे लखनऊ में अतिक्रमण है। सिर्फ वकील खून पसीने से अपने कमाई से मेज कुर्सी लगाता है, छत बनाता है, धूप में बैठता है। प्रशासन चैम्बर की व्यवस्था नहीं कर रही है, सिर्फ बर्बाद करने की व्यवस्था कर रही है। वकीलों के लिए पर बड़ी संख्या में वकील है, वकीलों के लिए क्या दिक्कत आ रही है? आज कार्रवाई जो ये हो रही है, किस तरीके से प्रशासन ने आप लोगों का प्रशासन उन लोगों पे फोकस नहीं कर रहा है जो वास्तव में अवैध कब्जा किए हुए हैं। उनकी वजह से जनसामान्य को इतनी क्षति होती है कि उनकी ओर प्रशासन का ध्यान ही नहीं जा रहा है। यहाँ वकील जो गरीब है अपनी मेज कुर्सी लेकर के वकालत करता है, उसके चैम्बर्स को प्रशासन द्वारा तोड़ दिया गया है। आप शहर के तमाम उन भीड़ग्रस्त इलाकों में चले जाइए, जैसे आलमबाग, अमीनाबाद, निशादगंज। आपकी स्थिति आप ये बताएं कि अभी कुछ आश्वासन प्रशासन ने दिया है? आप लोगों ने चूंकि विरोध भी किया था इसमें, अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला अधिवक्ता को और अधिवक्ता बहुत चिंतित है कि अब अपनी वकालत करेगा कहाँ। घर से निकलता है, जेब में 4 पैसे नहीं होते, आज उनके पास बैठने की जगह भी नहीं है, इतनी भीषण गर्मी है। जबकि तहसील में 4.5 बीघा जमीन खाली पड़ी है। तहसील यहाँ से
दूसरी जगह शिफ्ट हो चुकी है गोमती नगर विस्तार में। 4.5 बीघा जमीन पड़ी है। अगर प्रशासन चाहे तो वहाँ पर चैम्बर बना के वकीलों को चैम्बर मुहैया करा सकता है। बिल्कुल, वकील रास्ता भी बता रहे हैं कि 4.5 बीघे जमीन खाली पड़ी बिल्कुल हुई है। बिल्कुल, वहाँ तो पर रास्ता चैम्बर भी बनाए बता जा रहे सकते हैं कि जगह जहां पर है वहां पर अलॉट कर दिए जाए इन्हें, और वकीलों के पास जगह नहीं है, ये दलील दी जा रही है।